रात शांत थी, लेकिन मेरे भीतर तूफान दबा हुआ था, इतना गहरा कि वह चीख भी नहीं सकता था। बस घुटकर खामोशी बन गया था। मैं पहले जैसी नहीं रही थी। अब मैं जल्दी बोलती नहीं, जल्दी रोती नहीं और किसी पर जल्दी विश्वास भी नहीं करती। लोगों ने समझ लिया कि मैं चुप हूं, पर मेरी यह चुप्पी हार नहीं थी, यह थकान थी। सहते सहते, समझते समझते और फिर भी न समझे जाने की थकान। जिस दिन औरत चुप हो जाती है, उस दिन वह किसी से दूर नहीं होती, वह खुद के और करीब आ जाती है। मैं टूटी जरूर थी, पर बिखरी नहीं थी। मैंने अपने दर्द को बाहर नहीं बहने दिया। मैंने उसे अपने भीतर संभाल लिया, ताकि कोई उसे फिर से चोट न पहुंचा सके। जो बातें मैंने नहीं कहीं, वो मेरी आंखों की नमी बन गईं। जो आंसू मैंने गिरने नहीं दिए, वो मेरी सांसों का बोझ बन गए। जो सवाल मैंने दबा दिए, वो मेरे सीने में धीमी चुभन की तरह बस गए। मैंने सब कुछ देखा था, चेहरों पर बदलते भाव, शब्दों की दोहरी मंशा और रिश्तों की सच्चाई। लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते, सिर्फ चुप होकर समझ लिए जाते हैं। अब मेरी आंखों में उम्मीद नहीं थी, बस पहचान थी। पहचान की कौन मेरा था और कौन सिर्फ पास था। आईने में खड़ी मैं, बिना मुस्कान के, बिना किसी दिखावे के, अपने सबसे सच्चे रूप में थी। और वहीं खड़े खड़े मुझे पहला एहसास हुआ कि दर्द मुझे गिरा नहीं पाया, उसने मुझे जगा दिया। मेरे भीतर अब आवाज नहीं थी, बस एक ठंडा सन्नाटा जो कह रहा था, मैं समझ चुकी हूं और अब मैं किसी को नहीं, खुद को चुन रही हूं। यही सन्नाटा मेरे नए जन्म की शुरुआत था। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। कभी जो दर्द मुझे भीतर से हिला देता था, अब वही दर्द धीरे धीरे मेरी ताकत बनने लगा था। मेरे भीतर अब कोई शोर नहीं था, बस एक भारी खामोशी थी, जिसके नीचे एक नया रूप, एक नई समझ जन्म ले रही थी। मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, मैंने किसी को साबित करने की कोशिश नहीं की। मैं बस धीरे धीरे अपने भीतर लौट रही थी। जिस भरोसे को मैंने दिल से थामा था, आज वही भरोसा मुझे यह सिखा चुका था कि हर किसी का दिल सच ढोने लायक नहीं होता। अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि कुछ लोग समझने की नहीं, दूरी पर रखने लायक होते हैं। मैंने किसी को छोड़ा नहीं, बस खुद को वापस उठा लिया। औरत किसी से तब अलग नहीं होती जब वो पीछे हटती है, वो तब अलग होती है जब वो खुद को याद कर लेती है। अब मेरी आंखों में तलाश नहीं थी, वहां सिर्फ स्पष्टता थी। पहले मैं सोचती थी, मैं ऐसा क्यों झेल रही हूं। अब मैं जानती थी, क्योंकि मैंने खुद को भुला दिया था। उस दिन मैंने समझा, औरत का टूटना उसकी हार नहीं होता, वही उसका मोड़ होता है। जब वो रोना छोड़कर महसूस करना शुरू कर देती है, जब वो पूछना छोड़कर पहचानना शुरू कर देती है, जब वो किसी को खोने के डर से नहीं, खुद को फिर से पाने की चाह में चुप हो जाती है। मैं अब किसी से उम्मीद नहीं कर रही थी, मैं अब खुद को देख रही थी। किसी की स्वीकारोक्ति नहीं, अब मुझे अपनी ही स्वीकृति चाहिए थी। मेरे मौन ने मुझे कमजोर नहीं किया, उसने मुझे सीख दी कि जो खुद को सुन लेता है, उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं रह जाती। मैंने पहली बार खुद के साथ बैठकर महसूस किया कि जो दूरी मैंने बनाई है, वो सजा नहीं, वो सुरक्षा है। अब मैं किसी के जाने से नहीं डरी, क्योंकि मैं खुद से वापस मिल चुकी थी। और यही वह मोड़ था जहां मैं टूटी नहीं, मैं संभल गई। अब मैं आंसू नहीं थी, मैं अब जवाब भी नहीं थी, अब मैं निर्णय बन चुकी थी। जिस दर्द ने कभी मेरी रूह को चीर दिया था, अब वही दर्द मेरी रीढ़ की मजबूती बन गया था। पहले मैं अपने टूटने को छुपाती थी, आज मैं अपने बदलने को स्वीकार रही थी। मैंने एक दिन खुद से पूछा था, आखिर मुझे इतना क्यों सहना पड़ा? पर अब जवाब साफ था, क्योंकि मैंने हमेशा सबको मेरे ऊपर प्राथमिकता दी थी और खुद को पीछे छोड़ दिया था। अब मैं दूसरों की आंखों में नहीं, अपने भीतर देख रही थी।
पहले मैं समझे जाने की कोशिश करती थी, अब मैं खुद को समझने लगी थी। मेरी चाल अब धीमी नहीं, संतुलित थी। मेरी आंखों में अब खोज नहीं, एक शांत आदेश था। मेरी चुप्पी अब सवाल नहीं, मेरी पहचान थी। मैं अब किसी को खोने से नहीं डरती थी, क्योंकि अब मुझे महसूस हो चुका था, जो मेरे साथ होना चाहता है उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। जो नहीं होना चाहता वो समझाने से भी नहीं रुकता। अब मैं रिश्तों में नहीं खो रही थी, मैं खुद में वापस लौट रही थी। औरत जब खुद को पहचान लेती है तब वो दुनिया से नहीं लड़ती, वो खुद के पक्ष में खड़ी हो जाती है। मेरे भीतर जो स्पष्टता जन्म ले चुकी थी वो मुझे धीरे धीरे वापस मेरी जगह तक ले जा रही थी। मैं अब किसी को साबित नहीं कर रही थी, मैं अब स्वयं की साक्षी बन चुकी थी। उस दिन मुझे समझ आया, जागरण शोर नहीं करता, जागरण चिल्लाता नहीं, वो बस चुपचाप जीवन की दिशा बदल देता है। पहले मेरी चुप्पी में पीड़ा थी, अब मेरी चुप्पी में प्रौढ़ता थी। पहले मेरे मौन में प्रतीक्षा थी, अब मेरे मौन में ठहराव था। औरत जब अपने भीतर लौटती है तो वो छोटी नहीं होती, वो हल्की हो जाती है, दर्द से नहीं, स्वयं से भरी हुई। यही मेरा जागरण था, टूटने का नहीं, जीने की कला को समझने का। यही वह पल था जहां मैंने पहली बार खुद को चुना। अब मेरी खामोशी वैसी नहीं रही थी। पहले मेरी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ लेते थे, अब वही चुप्पी मेरी सीमा बन चुकी थी। पहले मैं किसी को समझाने, मनाने, पकड़ कर रखने की कोशिश करती थी, अब मैं बस स्थिर थी, और मेरी यह स्थिरता ही मेरे आसपास की दुनिया को बदल रही थी। अब मैं किसी को दूर नहीं कर रही थी, पर कोई मेरे भीतर आने लायक भी नहीं बचा था। मेरे और लोगों के बीच शब्दों का नहीं, ऊर्जा का फासला आ चुका था। मेरे चलने में अब थकावट नहीं थी, एक संतुलित गरिमा थी। मेरे चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, सजगता थी। मेरी आंखों में अब उम्मीद नहीं, आभास था। लोग अब मुझे पहले जैसा अपना नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि मैं अब खुद की हो चुकी थी। मेरी चुप्पी अब सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो संदेश थी। मैंने खुद को वापस पा लिया है। जो लोग कभी मुझे हल्का समझते थे, अब मेरी उपस्थिति में खुद को छोटा महसूस करने लगे, क्योंकि मैं अब किसी के खिलाफ नहीं, बस अपने पक्ष में खड़ी थी। पहले मैं डरती थी कि कौन चला जाएगा, अब मैं स्पष्ट थी, जो सच में मेरा है वो कभी दूर नहीं जाएगा, और जो मेरा नहीं वो रहकर भी साथ नहीं होता। अब मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, मेरी मौजूदगी महसूस की जा रही थी। मैं अब किसी के शब्दों में नहीं, किसी की निगाहों में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थापित थी। लोगों ने अचानक नहीं, धीरे धीरे मेरे बदलने को महसूस किया। उनकी बेचैनी बता रही थी कि मेरा लौटना अब उनके लिए दूरी बन चुका है। मेरे भीतर जो शक्ति जगी थी वो तेज नहीं थी, वो शांत थी। वो शोर नहीं करती थी, वो स्पेस बनाती थी, एक ऐसा स्पेस जहां कोई भी अब आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। और यहीं प्रेम, भय, अपेक्षा, सब कुछ का अर्थ बदल गया। अब मैं किसी को खोने के डर से चुप नहीं थी, अब मैं खुद को न खो दूं, इस जागरूकता में स्थिर थी। मेरी मौजूदगी ही अब जवाब थी, मेरी सीमा ही मेरी शक्ति थी, और मेरा मौन मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार। मेरे अंदर बदलाव बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अब दुनिया उसे महसूस करने लगी थी। जो कभी मेरी चुप्पी को हल्के में लेते थे, अब उसी चुप्पी के सामने असहज होने लगे। पहले मैं रिश्तों को बचाने के लिए झुकती थी, अब मैं खुद को बचाने के लिए सीधी खड़ी थी। मेरे शब्दों में नहीं, मेरी नजरों में अब जवाब था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे भीतर ऐसा क्या बदला है, लेकिन उन्हें साफ दिख रहा था कि अब मैं पहले जैसी नहीं हूं। पहले मेरे मौन को अभ्यास समझा जाता था, अब वही मौन सीमा बन चुका था। मैं अब किसी से कुछ मांग नहीं रही थी, न समय, न समझ, न जगह। और शायद यहीं से लोगों की बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि दुनिया उसी को मुश्किल मानती है जिसे वह काबू नहीं कर पाती। जब मैं टूटती थी तब कोई नहीं डरा,
पर जब मैं संभल गई तब बहुत लोग असहज होने लगे, क्योंकि अब मैं वह नहीं थी जिसे समझाना या चलाना आसान हो। अब जो बोलना चाहते थे उनके पास शब्द नहीं थे, और जो छिपाना चाहते थे उनकी आंखें सच्चाई बयां कर रही थीं। मेरी मौजूदगी अब किसी पर हावी नहीं होती थी, पर उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता था। जो मुझे कभी समझाने की कोशिश करते थे अब खुद मेरी चुप्पी को समझने में लग गए थे। जो मुझे कभी रोकना चाहते थे अब मेरे पास ठहर भी नहीं पा रहे थे। मैंने किसी को छोटा नहीं किया, मैं बस बड़ी हो गई थी अपने भीतर। अब मैं समझ के लिए नहीं, संतुलन के लिए जी रही थी। अब मैं प्रेम के पीछे नहीं, अपनी शांति के पक्ष में थी। जो लोग कभी मुझे खोने से नहीं डरते थे अब उन्हें महसूस होने लगा कि मैं उनकी पहुंच से दूर जा चुकी हूं, बिना शोर, बिना लड़ाई, सिर्फ बढ़कर। मेरे मौन ने किसी को हराया नहीं, पर बहुतों को आईना दिखा दिया। सच यह था, लोग बदल नहीं रहे थे, वे बस मेरे बदल जाने को अब देख पा रहे थे। मेरी चुप्पी मेरा प्रतिशोध नहीं थी, वह मेरा सम्मान बन चुकी थी। मैं अब साबित नहीं कर रही थी, मैं बस जी रही थी। अब मेरे भीतर कुछ भी अधूरा नहीं था, न कोई कमी, न कोई क्रोध, न कोई बचा हुआ प्रश्न। जो कभी घाव थे आज वही मेरी समझ बन चुके थे, जो कभी दर्द था आज वही गहराई बन चुका था। मैं अब किसी से दूर नहीं थी, मैं बस खुद के करीब लौट आई थी। पहले मैं अपने भीतर खालीपन ढूंढती थी, अब मैं अपने भीतर पूर्णता महसूस करती थी। मेरी चुप्पी अब बोझ नहीं थी, वह मेरा आसन बन चुकी थी। एक ऐसा आसन जहां बैठकर मैंने पहली बार खुद को बिना टूटे सुना। मैं अब यह नहीं सोचती थी कि किसने मुझे समझा और किसने मुझे नहीं, क्योंकि मैंने आखिरकार खुद को समझ लिया था। पहले मैं लोगों की उपस्थिति में अपना अस्तित्व ढूंढती थी, अब मैं अपनी उपस्थिति से अपने अस्तित्व को पहचान रही थी। मुझे अब किसी के उत्तरों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे भीतर ही सभी प्रश्न शांत होकर बैठ चुके थे। जो मौन पहले एक सज्जा लगता था अब वही मेरा विश्राम था। मैं भाग नहीं रही थी, मैं ठहर चुकी थी। अब मेरे भीतर किसी और की जगह नहीं थी, क्योंकि मैंने अंततः अपने अंदर अपनी जगह पा ली थी। मेरी स्थिरता ने मुझे सिखाया, सच्चा बदलाव तब होता है जब औरत खुद को रोकती नहीं, स्वीकार करती है। मैं अब मजबूत बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं बस खुद बन गई थी। मेरे शब्दों में नहीं, मेरी उपस्थिति में यह पूर्णता झलकती थी। अब मुझे कुछ साबित नहीं करना था, अब मुझे कुछ पाना नहीं था, अब मुझे सिर्फ होना था, उतनी ही शांत, उतनी ही स्वाभाविक जितनी मैं अपने असली रूप में हूं। कुछ लोग इस रूप को देखकर चौंक गए, पर सच यह था, मैं बदली नहीं थी, मैं सिर्फ लौटी थी अपने मूल तक, अपने भीतर के घर तक। और यही वापसी मेरा वास्तविक पूरा हो जाना थी। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजते रहो, माइंड मिस्ट्रीज के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही। माइंड मिस्ट्रीज।